अल्लाहु व्यूअर्स, आपका होस्ट अलाद नुशहानी माय स्पिरिचुअल जर्नी पार्ट 44 में तसव्वुफ में न्याज़मंदी की अहमियत का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं जनाब? सब खैरियत से हैं? आपको अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आज हम जो बात करेंगे वो है तसव्वुफ में न्याज़मंदी की अहमियत। जो भी इबादत की जाती है, जब अपने रब को बड़ा माना जाता है तब उसकी इबादत की जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सवाए एक खुदा के, नहीं है कोई अल्लाह सवाए एक अल्लाह के, मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये तो माना कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब मुहम्मद पाक जो भी पैगाम लाएंगे अपने रब की तरफ से, वो हमें मानना पड़ेगा। ये है दीन। अल्लाह का पैगाम अपने पैगंबर के मार्फत जो भी आया उसको मानना पड़ेगा। ये हो गया दीन। और उस पे न सिर्फ मानना पड़ेगा, उस पे अमल करना पड़ेगा। जब अमल करेंगे तब बात बनेगी। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी तो जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, अमल करने से बात बनती है। तो न्याज़मंदी जो है झुक जाने को कहते हैं। जब आप झुक जाएं, न्याज़मंदी। हिंदू भी हाथ जोड़ते हैं और अहले तसव्वुफ जो सूफी फकीर हैं वो भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह करता चलूं कि दोनों में फ़र्क है। जो हिंदू मज़हब वाले मज़हबी लोग हैं वो जो हाथ जोड़ते हैं वो बुतों के आगे जोड़ते हैं। इंसान भी एक बुत है। अगर इस इंसान को नफसानी तौर पे बड़ा मान के जो लोग करते भी हैं, दुनियादार लोग, बड़े बड़े बदमाशों को, बड़े बड़े दौलतमंदों को, जागीरदारों को, बड़े बड़े अशराफिया वालों, हुकूमत वाले लोगों को हाथ जोड़ते हैं, वो तो शिर्क है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसके जहन में ये हो कि जिसके सामने मैं आया हूं उसके शहर के करीब रब ज़ात है, जिसके सामने मैं आया हूं उसके नाखन के करीब रब की ज़ात है, कुरान शरीफ में फरमाया गया है ना, तो उस पर अमल भी तो करना पड़ेगा ना। और फिर आगे फरमाता है रब करीम कुरान शरीफ के अंदर कि अगर मुझे देखना चाहते हो तो अपने अंदर झांक के देखो। बिल हब्रिल वरीद, बिल हब्रिल वरीद, अपने अंदर झांक के देखो। जब इतना रब ने बता दिया कि मैं कहाँ हूं, मुझे झांक के देखो अगर मुझे देखना चाहते हो तो फिर उस रब के सामने हाथ जोड़ना इबादत है, ऐन इबादत है। बात नजरे की है, बात सोच की है। अगर आप इंसानी बुत के सामने, नफसानी इंसान के सामने, इंसान की दबदबे के सामने, जो नफसानी इंसान का दबदबा है उसके सामने झुकते हैं तो ये ऐन शिर्क है और ऐन हराम है। फिर वो आप कह सकते हैं कि जी वो हिंदू वाला फ़लसफ़ा जो है वहाँ पे आके वो ख़राब होता है। लेकिन ये तसव्वुफ वाला जो फ़लसफ़ा है, हाथ जोड़ना, ये रब के सामने हाथ जोड़ना तो दूर की बात है, सजदा भी तो करते हैं ना। रब के सामने सजदा भी जायज़ है, बल्कि है ही सजदा करना। ऐन इबादत, बड़ी इबादत है ही सजदा। और बल्कि तसव्वुफ में तो मैं कहूँगा बड़ी इबादत है तसव्वुर यार, अल्लाह का तसव्वुर करना, हमेशा उसको याद रखना, जहन से न जाए। 24 घंटे नींद में भी जब आप नींद करने लगें तो रब को याद करें और सो जाएं। जब उठेंगे तो वही आपका जो ख्याल है वही रब की तरफ होगा, तो पूरी आपकी नींद इबादत में तब्दील हो गई। तो इसीलिए जो इबादत की जाए वो बाकायदा की जाए, पूरे ख्यालात के साथ,
پورے توجہ کے ساتھ. اگر ایسے ہی کہ عبادت زبان پہ ہو اور خیال کسی اور جگہ ہو تو وہ عبادت صحیح نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ نیاز مندی کے سوا عبادت بھی نہیں چلتی، عبادت بھی کام نہیں آتی. تو عبادت نیاز مندی کے ساتھ، غرور کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں. عبادت تو ابلیس نے بھی بہت کی تھی، لیکن غرور مار گیا نا، غرور نے کام دکھا دیا نا. تو غرور ختم، لا الہ الا اللہ نفی کرو اور پھر اس بات ہوگی. اور جب اس بات ہو گئی تو پھر تم نہیں ہو، پھر وہی وہ ہے. تو بہت امپارٹنٹ پوزیشن ہے تصوف کے اندر نیاز مندی کی. پہلی پوائنٹ ہے اور آخر تک یہی پوائنٹ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اس پہ سب کو ثابت قدم رکھے. نیاز مندی، ہاتھ جوڑ کے جھک جانا اپنے رب کے سامنے، اور یہ سمجھنا کہ ہر آدم کے سامنے وہی ذات ہے. تو آج کا میرا موضوع جو تھا وہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوا، اور امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. میں اپنا جو روحانی سفر ہے، مائی اسپریچول جرنی پارٹ 44 یہیں کمپلیٹ کرتا ہوں. اب میں اجازت چاہوں گا اور آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز آپ واچ کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے. تب تک اپنے ہوسٹ علار نور شاہانی کو دے اجازت. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. تھینک یو، گاڈ بلیس یو، جزاک اللہ، بہت مہربانی.